ओम शांति। आज हम और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की और दो विशेषताएं सुनेंगे और उसके साथ साथ हमारी प्यारी दादी निर्मल शांता जी का उनके अंग संग रहने का अनुभव हम सुनेंगे। मम्मा की विशेषता जो आपने पहले दिन ही सुना, मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी, ज्ञान मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। कहते हैं कि मम्मा जब मुरली सुनती थी तो सुनते सुनते ही वो स्वरूप बनती जाती थी, अर्थात उस ज्ञान रत्नों को, उस ज्ञान की बातों को अपने अंदर समाती जाती थी और तुरंत ही उसके बाद उनके कर्मों में वो बातें दिखाई देती थी। और वो बातें दिखाई देने का अर्थ ही है कि ज्ञान स्वरूप, सुनते सुनते ही स्वरूप बन जाना। इसीलिए तो सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। अब जो व्यक्ति ज्ञान सुनते ही समाकर स्वरूप बन जाता है, वही आत्मा फिर औरों को भी ज्ञान तुरंत ही सुना भी सकते हैं। तो जगदम्बा माँ सरस्वती तुरंत ही, कई बार तो ऐसा होता था कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर मुरली सुनाते थे, 1 घंटा होता था, उसके बाद तुरंत मम्मा की मुरली भी चलती थी। तुरंत ही उसी मुरली में से एक पॉइंट लेकर के, जो हमने कल सुना कि एक पॉइंट लेकर के उसमें से मम्मा 10 राज निकालती थी और उस एक पॉइंट पर 1 घंटा मुरली सुनाती थी। दूसरी महिमा है, कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत बहुत पक्का था। ड्रामा का ज्ञान इतना गहरा है और उसमें मम्मा बहुत पक्की थी। अब ड्रामा के ज्ञान में पक्का रहना, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना, स्वयं के पार्ट को बहुत अच्छी तरह से प्ले करना, ये सारी बातें, उतार चढ़ाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर बात में समान रहना, इन सारी बातों को कहते हैं ड्रामा। तो इस ड्रामा के पार्ट में मम्मा बहुत पक्की थी। उनको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत थी कि जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहा। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती थी। ड्रामा का पाठ पक्का होना, उसमें ये भी बात आती है कि जो भी ड्रामा में सीन आते जा रहे हैं, उस सीन को भी एक रस साक्षी होकर के देखना। और साथ साथ मम्मा अपने साथ जो भी थे उन सब ब्रह्मावत्सों को भी यह सिखा करके अचल अडोल बना देती थी। आज हम सुनेंगे हमारी प्यारी दादी निर्मल शांता जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री भी है। और वो बचपन से ही, दादी कहती है कि मैं बचपन से ही शहजादियों की तरह पली थी, तो मुझे कोई भी कार्य करना नहीं आता था। यहाँ तक कि दादी सुनाती है कि मुझे मेरे बाल बनाने भी नहीं आते थे। और अचानक शिव बाबा परमात्मा की प्रविष्टा हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, और तुरंत ही बाबा का चाल चलन, हर कर्म में बदलाव आ गया। और बाबा पहले, दादी कहती है कि बाबा पहले हमको कहते थे कि तुम्हारी आया कहाँ है, आया को बुलाओ। और जैसे ही शिव बाबा की प्रविष्टा हुई तो कहते थे कि तुमको ये कार्य करना नहीं आता है तो विश्व की महारानी कैसे बनोगी। तो हर कार्य, हर सेवा सिखाने के लिए ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता दादी को मम्मा के पास रखा और मम्मा ने उनको ये सारी बातें, सारी सेवाएं, हर कर्म सिखाया।
तो दादी सुनाती है, मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी। मैंने भी कई दादियों के मुख से सुना है कि मम्मा के अंदर इतनी गंभीरता थी कि जो गंभीरता का गुण है उससे भी ज़्यादा गंभीरता मम्मा के अंदर दिखाई देती थी। मम्मा गंभीरता की खान थी। मम्मा की आंखें इधर उधर नहीं जाती थी, संकल्प तक इधर उधर नहीं जाते थे, एक रस स्थिति, अपने में मगन। और इसीलिए उनके अंदर ये गंभीरता कूट कूट कर भरी थी और प्रैक्टिकल रूप में दिखाई भी देती थी वो गंभीरता। मम्मा मुरली भी चलाती थी तथा यज्ञ की सारी जिम्मेवारियां भी निभाती थी, क्योंकि अलग अलग भवन थे। कुछ ऐसे भवन में कुछ एक बहनें बाबा के साथ रहती थी और कुछ एक बहनों को बाबा ने अलग भवन में रखा था, कुछ भाइयों को अलग भवन में रखा था। बोर्डिंग स्कूल भी खोला था बाबा ने, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रहते थे। फिर उनको संभालने के लिए भी कुछ माताएं, कुछ बहनें, इस तरह से बाबा ने प्रबंध सभी का रहने का किया हुआ था। तो उसमें इन सारे भवनों की कुछ एक जवाबदारियाँ जो मम्मा को सौंपी हुई थी। तो मम्मा मुरली में यानी पढ़ाई में भी इतनी मगन रहती थी और साथ साथ सारी जिम्मेवारियां भी निभाती थी। सब कार्य कराना, संभालना सब उनको ही करना पड़ता था। फिर भी उनके चेहरे, चलन और व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आता था। जैसे कहा जाता है कि जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। हमारी अवस्था जैसी होगी वैसी हम उस व्यवस्था को संभाल सकेंगे। तो मम्मा की अवस्था तो थी ही ऊंची, तो हर प्रकार की व्यवस्था वो बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। वे एकदम शांत, गंभीर, मधुर और एकरस रही। कई बार कुछ जिम्मेवारियां निभाते निभाते हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, कभी कुछ गुस्सा भी कर देते हैं, लेकिन मम्मा सदैव मधुर भी रही, मधुरता और एक रस स्थिति रही। जैसे दादी कहती है कि उदाहरण के तौर पर एक रस कैसे रहती थी। जब यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, जो आपने आगे भी सुना कि कुछ एक आर्थिक परिस्थिति आई थी इस संस्था में, और इस संस्था को हम यज्ञ भी कहते हैं क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है, यज्ञ में यज्ञ करने से शांति आती है, ऐसा मानते हैं। यज्ञ में कुछ एक चीज़ें स्वाहा की जाती है, स्थूल चीज़ें, जौ, तिल आदि। लेकिन परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये जो यज्ञ रचा है, ये जो संस्था बनाई है, उसको यज्ञ कहते हैं। ये यज्ञ जो रचा है, इसमें हम सब आत्माएं, हम सब ब्रह्मावत्स अपनी कमी कमज़ोरियाँ, अपने विषय विकारों को, अपनी बुराइयों को हम स्वाहा कर रहे हैं, इसीलिए इसको यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ में जब बेगरी पार्ट आया, यानी कि आर्थिक स्थिति में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ब्रह्मा बाबा की इतनी प्रॉपर्टी थी कि जिसको कुबेर का खजाना भी कह सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी से 14 वर्ष तक ये लोग कराची में रहे और उन 450 भाई बहनों की पालना होती रही, नो इनकम। उन 450 भाई बहनों में कोई नौकरी धंधा आदि नहीं करते थे। तो भला कहा जाता है कि बैठे बैठे अगर हम खाते जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो ये 14 वर्ष तक प्रिंस प्रिंसेस की तरह सबकी पालना हुई। 1950 में पार्टीशन के बाद ये लोग सब कराची से जब आबू आए, उसके बाद थोड़ा सा आर्थिक परिस्थिति आई, जिसको हम इसमें बेगरी पार्ट कहते हैं। तो बेगरी पार्ट में 3 वक्त का जो भोजन था, उसके बदले कभी कभी 2 वक्त का खाना मिलता था। तो दादी कह रही है कि कई बार खाने के लिए किसी को कुछ मिला, नहीं मिला,
तो कईयों के चेहरे फीके निस्तेज हो जाते थे, लेकिन मम्मा को खाना मिले या न मिले, उनके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट, निश्चिंतता, धैर्यता और बाप पर अचल अटल विश्वास छलकता था। यानी निश्चय बुद्धि भी उतनी ही थी। यहाँ तक कि यज्ञ में किसी का शरीर भी छूट जाता था तो भी मम्मा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखाई देता था। जब मम्मा की लौकिक माँ का भी देहांत हुआ, उस समय भी मम्मा ऐसी रही जैसे लौकिक रीति से उनका कोई संबंध ही नहीं है। आत्मिक संबंध सभी के साथ एक समान था मम्मा का। यहाँ पर भी एक बात कहना चाहूँगी कि जब मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया सभी यज्ञवत्सों ने, सभी भाई बहनों ने, तो उस समय मम्मा की जो लौकिक माँ थी वे भी उनको मम्मा कहने लगी। अपनी बेटी को मम्मा कहना ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो जब उनकी लौकिक माता जी का देहांत हुआ तो भी मम्मा की स्थिति एकदम शांत, स्थिर और एकरस रही। कभी कुछ हो जाए तो मम्मा हमें थोड़ा भी डांटे अथवा नाराज होवे, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने तो अपनी इस जीवन में मम्मा को नाराज होते हुए कभी देखा ही नहीं। कितनी कमाल की, कितनी ऊंची बात है ये। कुछ भी हो जाए, आज पूरा जीवन कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन मम्मा के लिए कहा है कि हम उनके जीवन में वे कभी नाराज नहीं हुई। संतरी बहन बाबा के साथ रहती थी और मैं मम्मा के साथ रहती थी। मैंने मम्मा को बहुत करीब से देखा है। निर्मल शांता दादी मम्मा के साथ ही कुंज भवन में रहते थे। वे आगे सुना रहे हैं, मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ही रॉयल था। वह कभी जोर से बोलती व जोर से हंसती भी नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराती थी। जैसे कहते हैं कि देवताएं हंसते नहीं है, मुस्कुराते हैं, तो वैसे ही मम्मा साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देवी थी ही। मम्मा में तो गुस्सा था ही नहीं। मम्मा कहती थी कि काम, क्रोध, अहंकार आदि नरक के द्वार है, इसीलिए तुम बच्चों को भी कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। न स्वयं करती थी और औरों को भी सिखाती थी कि हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुस्सा करता था तो उस समय मम्मा हंसते हंसते बोलती थी कि देखो गुस्से को क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं ना, और क्रोध को तो भूत कहा जाता है। तो क्रोध आया माना अपने अंदर भूत ने प्रवेश कर लिया, इसीलिए कभी भूत नहीं बनना, अर्थात कभी क्रोध नहीं करना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, लेकिन क्रोध नहीं करना। वैसे भी देखो कुछ बात हो जाती है, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, हम गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, तो क्या परिस्थिति चेंज हो जाएगी? परिस्थिति जो बिगड़ गई है वो अच्छी भी हो जाएगी क्या? तो मम्मा कहती थी कि कभी भी क्रोध नहीं करना। कोई आवाज़ से बोलता भी था तो मम्मा उसको प्यार से समझाती थी, देखो तुम आश्रम में रहते हो, ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना चाहिए, बहुत धीमे से बोलना चाहिए, शांति से बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। यह बात स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हमें सिखाई है। आज भी हमारा एक स्लोगन है, कम बोलो, मीठे बोलो, धीमरा बोलो। तो मम्मा कहती थी आश्रम में हम रहते हैं तो यह बात हमारे अंदर अवश्य होनी चाहिए। यदि किसी ने कोई बड़ी गलती भी की हो तो भी उनको कहती थी
इधर आओ, यह जो अभी हुआ वह ठीक हुआ? माना जिसने गलती की उनको ही बड़े प्यार से पास में बुलाकर बिठाकर पहले बहुत प्यार देती थी, फिर उनको पूछती थी कि ये जो हुआ ये आपको क्या लग रहा है, ये ठीक हुआ या नहीं? तो जो गलती करेगा भला वह कैसे कहेगा कि हाँ ठीक हुआ? और मम्मा का इतना प्यार दिखाई देता था कि कहते हैं कि मम्मा तो इशारे से ही समझा देती थी, उनको वाणी में भी आना नहीं पड़ता था। तो इतना प्यार से उनको पूछती थी मम्मा, तो उनको अपनी गलती स्वयं ही रियलाइज हो जाती थी। तो मम्मा कहती थी ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आगे के लिए ध्यान रखना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देना। एक बार गलती हुई उसके लिए भी डांटा नहीं और शिक्षा दी कि आगे के लिए ऐसी गलती होने नहीं देना। मम्मा कभी यह नहीं पूछती थी कि यह गलती क्यों हुई, जो हुआ सो हुआ। तुमने गलती की, ठीक नहीं किया, गलती क्यों हुई, ये कोई बातें जिसको मम्मा कहती थी ये व्यर्थ है, इन बात में भी मम्मा नहीं जाती थी। कहती थी जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसको प्यार से सुधारने की युक्ति और शक्ति भी प्रदान करती थी। इस प्रकार प्यार से, इशारे से उस व्यक्ति के हृदय का परिवर्तन कर देती थी, उनके संस्कारों का भी परिवर्तन कर देती थी। दादी कहती है मुझे साक्षात्कार तो नहीं होता था, न कभी हुआ था, मगर जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे लगता था कि यह लक्ष्मी ही बनेगी, क्योंकि बहुत समीप रहती थी दादी उनके साथ। तो दादी कहती जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था यही लक्ष्मी बनेगी, ये सतयुग की महारानी है, क्योंकि संस्कार इतने ऊंचे, इतने रॉयल, देने की ही भावना, सदैव महादानी, वरदानी। तो लगता था ये सतयुग की महारानी है। मैं सेवा नहीं करती थी, मैं शहजादियों की तरह रहती थी। मम्मा मुझे मुस्कुराते हुए कहती थी जाओ बच्ची, उनको ज्ञान सुनाओ, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, जाओ तुम उनको ज्ञान सुनाओ। इस तरह ज्ञान सुनाने की सेवा भी मम्मा ने मुझे सिखाई और कर्मणा सेवा भी मम्मा ने मुझे सिखाई। मम्मा बहुत गुणवान थी, वह गुप्त तपस्विनी थी, देखने में साधारण लगती थी, लेकिन गुणों की खान थी। हमने तो जीवन में मम्मा का मूड ऑफ होते हुए कभी देखा ही नहीं। बाबा के हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। मम्मा का भी ये स्लोगन था कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। अर्थात इसीलिए वो जो भी बात सुना, जो भी ज्ञान सुना, तुरंत समा लेती थी, क्योंकि अगर अगली घड़ी अंतिम घड़ी होगी और हम सोचेंगे आज हमने मुरली में ये सुना, हम बाद में धारण कर लेंगे, या जब परिस्थिति आएगी तभी हम उस पॉइंट को यूज़ करेंगे। लेकिन मम्मा का ऐसा नहीं था, हर बात को शीघ्र, तुरंत और संपूर्ण रूप से धारण कर लेती थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी, तभी तो वो जगत अम्बा कहलाई। मैं मम्मा को माँ अथवा मम्मा कहती थी और लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। उनकी लौकिक माँ का नाम यशोदा जी था। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति मम्मा में थी। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम भी करने नहीं आते थे, यहाँ तक कि अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे। मैं तो शहजादियों की जैसी रहती थी, हर काम के लिए घर में नौकर आया रहती थी।
लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखाया, गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना, ज्ञान समझाना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना की शक्ति है। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बना दिया। पालना का जो संस्कार है, ये एक माँ, जैसे हमारी लौकिक माँ होती है, हम सबकी लौकिक माँ, उनको कोई सिखाता नहीं है कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। उसी तरह ये जो आत्माओं की माँ है, जगत अम्बा, उसके अंदर भी ये पहले से ये गुण थे ही, पालना के संस्कार, स्नेह देना, शक्ति देना। इस तरह के गुण होने के कारण वह यज्ञ माता कहलाई। यज्ञ माता तो क्या, वो पूरी जगत की माता कहलाई। हम मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बने? दादी कहती है कि तो हम भी मम्मा बाबा के तख्त नशीन बन सकते हैं। तो कैसे बने? क्योंकि यही मम्मा बाबा, शिव बाबा ने इनकी पुरुषार्थ की रिजल्ट भी बता दी कि यही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जाकर के श्री नारायण बनेंगे, विश्व महाराजन, और यही मम्मा जाकर के विश्व महारानी श्री लक्ष्मी बनेंगे। इनका पुरुषार्थ भी हमने देखा और रिजल्ट भी शिव बाबा ने बता दी। तो अगर हम सब आत्माएं भी इस तरह का पुरुषार्थ करेंगे, फॉलो फादर एंड फॉलो मदर करेंगे, तो हम भी उनके तख्त नशीन बन सकते हैं, अर्थात उनके वारिस। सतयुग में उनके वारिस, उनके बच्चे बन सकते हैं और बड़े होकर उनके तख्त पर बैठेंगे। तो दादी कहती है कि तख्त नशीन, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने के लिए पहली बात, कोई भी गलती नहीं करो। क्योंकि मम्मा ये भी सिखाती थी कि पुरुषार्थी का अर्थ ये नहीं है कि हम बार बार गलती करते रहे। पुरुषार्थी का अर्थ है कि एक गलती दोबारा न हो। तो निर्मल शांता दादी कह रही है कि कोई भी गलती न हो, काम क्रोध आदि का अंश मात्र भी न हो, देह अभिमान भी न हो, और निरंतर अशरीरी स्थिति में रहो। दिल से बाबा को याद करो और सेवा करो, तब मम्मा बाबा के दिल तख्त नशीन और भविष्य के भी तख्त नशीन बन सकेंगे। मम्मा की तरफ से ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश। मम्मा ब्राह्मण परिवार के लिए सुना रही है। मम्मा हमेशा कहती थी क्रोध भूत है, बाबा के बच्चों को तो कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान की बदनामी हो जाती है। अगर कोई नुकसान भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन मम्मा कहती है क्रोध कभी नहीं करना। दादी आगे सुना रही है कि बाबा के बगीचे में जो अंगूर का पौधा था, उसका पहला फल 1965 23 जून को तैयार हो गया था। बाबा ने मम्मा को कहा, बच्चों को अंगूर खिलाओ। 24 जून सुबह मुरली क्लास के बाद 9 बजे का समय था। जो भी उस समय मधुबन में थे, सबको 2-2 दाना अंगूर का मम्मा ने अपने हाथों से खिलाया। यह अंगूर मम्मा की यादगार है। एक सवाल तो सभी के दिलों में आता है कि आखिर मम्मा कहाँ है? बाबा ने कहाँ छिपा कर रखा है? परंतु इस सवाल का जवाब तो बाबा ही जाने। बाबा आपकी गतमत आप ही जानो। तो ये है आज की मम्मा की विशेषता, जो निर्मल शांता दादी के अनुभव के द्वारा हमने सुनी। ओम शांति।